नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माइकल डेसिंग। तो दोस्तों, अरबों साल से अंधेरे में डूबे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर क्या खोजेंगे विक्रम और प्रज्ञान, ये जानकारी किसी को नहीं है। तो भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान-3 कल लॉन्च हो गया था और इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन सेंटर से दोपहर 2:35 पर छोड़ा गया था। और चांद तक पहुंचने में चंद्रयान-3 को 1.5 महीने से भी ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि चंद्रयान-3 का मकसद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। और ऐसे में जानते हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर ऐसा क्या है कि इसको इतना मजबूत बनाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि वो जगह जहां आज तक कोई ना जा पहुंचा है और वो एक बहुत ही रहस्यमय जगह है। अगर चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर वहां सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा, क्योंकि इस जगह पर कोई देश ना पहुँच सका है। और इतना ही नहीं, बल्कि चाँद की सतह पर लैंडर उतारने वाला चौथा देश भी बन जाएगा। और चाँद की सतह पर अब तक अमेरिका, रूस और चीन ही पहुंच सके हैं। तो सितंबर 2019 में इसरो ने चंद्रयान-2 को चाँद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोशिश की थी, लेकिन तब लैंडर की हार्ड लैंडिंग हो गई थी। और पिछली गलतियों से सबक लेते हुए चंद्रयान-3 में कोई बदलाव भी किए गए हैं। तो इसको लॉन्च तो किया गया, लेकिन इसे चाँद तक पहुंचने में 1.5 महीने का समय लगेगा। और अनुमान है कि 23 या 24 अगस्त को चंद्रयान-3 चाँद की सतह पर लैंड कर सकता है। और सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और जिस कारण यहाँ तापमान कम होता है। तो पहले चंद्रयान-2 और अब चंद्रयान-3 के जरिए चाँद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुँचने की कोशिश जारी है। ऐसा अंदाज़ा है कि हमेशा छाया में रहने और तापमान कम होने की वजह से भी यहाँ पानी और खनिज हो सकते हैं। और इसकी पुष्टि पहले भी हो चुकी है, मिशन कंप्लीट भी हुई है, पर इसकी ज़्यादा संभावना नहीं होती है। तो दक्षिणी ध्रुव पर ऐसा क्या है आखिर जो यहाँ पर इतने सारे मिशंस तैयार हो रहे हैं। तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक रिपोर्ट में बताया कि ऑर्बिटरों के परीक्षणों में के आधार पर कहा जा सकता है कि चाँद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ़ है या फिर कोई दूसरे प्राकृतिक संसाधनों भी हो सकते हैं। तो फिर भी यहाँ के हिस्से बारे में बहुत ही जानकारी जुटाना जरूरी है, क्योंकि 1998 में नासा के एक मून मिशन ने दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन की मौजूदगी पर पता लगाया था। और नासा का कहना है कि हाइड्रोजन की मौजूदगी वहाँ बर्फ़ होने की सबूत है। और नासा की माने तो चाँद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई गड्ढे हैं। तो जिन हिस्सों पर सूरज की रोशनी आती है वहाँ 54 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो जाता है, पर जिन हिस्सों पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वहाँ तापमान -248 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तो नासा का दावा है कि कई सारे कैरेटेक्स और ऐसे अरबों सालों से अंधेरे में डूबे हैं और यहाँ कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरा दक्षिणी ध्रुव ही अंधेरे में डूबा रहता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर है अंटार्कटिका, जिस पर कभी कभी रोशनी नहीं आती है। ऐसा बोलना संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ साल भर धूप की रोशनी नहीं पड़ती है। तो दक्षिणी ध्रुव के कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ सूरज की रोशनी आती है, मगर उदाहरण के लिए हम लोग ले तो स्केटलस और स्केटलस क्रेटर के पास कई जगहों के ऐसे साल के 203 सूरज भी रोशनी पड़ती है। तो अब हम लोग सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो सबको जानने का बहुत ही इच्छुक है। तो चंद्रयान-3 का मकसद आखिर क्या था। तो चंद्रयान-3 का भी वही मकसद है जो चंद्रयान-2 का था, और यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। तो इसरो की इस तीसरे मून मिशन की करीब लागत 615 करोड़ रुपये बताई जा रही है। और इसरो के मुताबिक चंद्रयान-3 के 3 मकसद हैं। पहला, विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना, और दूसरा, प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना, और तीसरा है वैज्ञानिक परीक्षण करना। तो विक्रम लैंडर के साथ 3 और प्रज्ञान रोवर के साथ 2 पेलोड होंगे, और पेलोड को हम आसान भाषा में मशीन भी कह सकते हैं। रोवर भले ही लैंडर से बाहर आ जाएगा, लेकिन ये दोनों आपस में ही कनेक्ट होंगे, और रोवर को जो भी जानकारी मिलेगी वो लैंडर को ही बताएगा। और लैंडर वो रोवर के पेलोड चांद की सतह का अध्ययन करेंगे, और ये चांद की सतह पर मौजूद पानी और खनिजों का पता लगाएंगे। तो सिर्फ यही नहीं, और साथ ही साथ इनको पता करना है कि चांद पर भूकंप आते हैं या नहीं। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत कोई ऐसे हैं जो आते हैं, वीडियो देखते हैं, जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मेरा सब्सक्राइब को 1K तक बढ़ा दीजिए। उसके बाद में आप लोगों को इतना पहले वीडियो कि आप सोच नहीं सकते। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट मी 1K सब्सक्राइब। दोस्तों, आपके इसी प्यार के लिए मैं एक गाना सुनाना चाहता हूँ। मुझको इतना बताए कोई,
कैसे मैं तुझसे दिल ना लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियाँ, काजल की सिहाई से लिखे है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियाँ, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन में तो सारा तेरी फिक्र में।